नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य नारायण। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे। मैं आज के दिन जिस दिन यह वीडियो बना रहा हूं यानी 29 जुलाई 2020, इस दिन 5 रफाल एयर फाइटर जेट फ्रांस से 7,000 किलोमीटर दूरी तय करके भारत के अंबाला एयरवेज पे आ चुके हैं। यह इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि अब उसके स्क्वाड्रन में रफाल जैसे फोर्थ जनरेशन एयर फाइटर प्लेन शामिल होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रफाल एयर फाइटर जेट के इतिहास के बारे में, भारत से जुड़े उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में और वह क्यों इतना खास इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रफाल एक फ्रेंच ट्विन इंजन से बना हुआ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको फ्रांस की एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ये एयरक्राफ्ट वाइड रेंज वेपन से इक्विप्ड हैं जो कि एयर सुप्रीमेसी के लिए, ग्राउंड सपोर्ट, एरियल स्ट्राइक करने के लिए, इन डेप्थ स्ट्राइक करने के लिए, न्यूक्लियर डिटरेंस करने के लिए निपुण माने जाते हैं। इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि 1970 में पहली बार फ्रांस एयरफोर्स और नेवी ने यूके, इटली, जर्मनी और स्पेन के साथ अरेंजमेंट करके यूको फाइटर टाइफून, जो कि एक फोर्थ जनरेशन एयर फाइटर प्लेन है, बनाने की सोची थी। लेकिन यह डील सक्सेसफुल ना होने की वजह से फ्रांस ने खुद ही फोर्थ जनरेशन एयर फाइटर प्लेन बनाने की सोची। रसिया से सुखोई 35, मिग 35, चाइना का J-10 और फ्रांस का रफाल शामिल है। इंडिया में फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं था। इंडियन एयरफोर्स ने फरवरी 2011 में 126 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए एक कंपटीशन कंडक्ट करवाया। इस कंपटीशन में रफाल के साथ साथ 6 और फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ने भाग लिया और अप्रैल 2011 में केवल 2 एयरक्राफ्ट को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें एक था यूरोफाइटर एयरक्राफ्ट जो कि वो 4 कंट्रीज ने बनाया था और एक था ये डिफॉल्ट एविएशन का रफाल। रफाल को इसके लो कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए, मतलब कि इसमें मेंटेनेंस के लिए कम खर्चा लगता है, इसलिए इसको चुना गया और यह कंपटीशन MRCA रफाल ने जीता। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने 126 रफाल जेट खरीदने की अपनी मांग बताई, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसका लगभग टोटल बजट जो था वो $20 बिलियन, $20 बिलियन था, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और अभी तक जब जो भी इंडियन एयरफोर्स ने डील किया था, इंडियन गवर्नमेंट डील कर रही थी, उसमें यह बजट बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता था। पहले से ही हमारे पास स्क्वाड्रन में कम एयर फाइटर्स थे और रफाल के जुड़ने से हमारा स्क्वाड्रन और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला था। 2015 में PM नरेंद्र मोदी का एक फ्रांस से दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने पेरिस में इंडिया का पक्ष लेकर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको उस समय 36 रफाल एयरक्राफ्ट चाहिए, वो भी फ्लाई अवे कंडीशन में रैपिड डिलीवरी के साथ। 23 सितंबर 2016 को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने एक डील साइन की, जिस उस डील के तहत 36 रफाल फ्लाई अवे कंडीशन में रैपिड डिलीवरी के साथ चाहिए था और उस डील का बजट टोटल जो था वो $7.8 बिलियन था, जो कि पहले वाले कंपैरेटिवली पहले वाले से सस्ता था। और पहले वाला से सस्ता इसलिए था कि उस समय हम 126 की मांग कर रहे थे, यहाँ पर केवल 36 चाहिए थे। 36 फाइटर का हमने डील साइन किया था और वो भी 36 के 36 हमको फ्लाई अवे कंडीशन में पहुंचाना था। इंडियन रुपए में समझे तो ये बजट लगभग 59,000 करोड़ का था, जिसके तहत एक रफाल की अगर हम कीमत समझे तो 1638 करोड़ रुपए था। एग्रीमेंट में एक और चीज़ तय हुई थी, उस समय मोदी जी के वाले एग्रीमेंट में एक और चीज़ तय हुई थी कि फ्रांस इससे जितना कमाएगा उसका 50% पैसा दोबारा री इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में। और ये जो 36 के 36 रफाल थे उनका सितंबर 2022 मतलब कि सितंबर 2022 तक की डिलीवरी तय की गई थी। रफाल एयर फाइटर अपने फीचर्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर माना जाता है। इसका यूज़ इजिप्टियन एयरफोर्स के साथ साथ कतर एयरफोर्स में हुआ है, सीरिया में भी कई वॉर्स में इसका यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल फ्रांस और इंडिया में ही इसका यूज़ होने जा रहा है, इसका पहले भी यूज़ हो चुका है और हर एक जहाँ पर भी इसका यूज़ हुआ है उसमें इसने अपनी जवाबदेही साबित की है। इसमें कई ऐसे सारे फीचर्स हैं जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आ सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए,
जैसे कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 1400 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 1900 और 2000 किलोमीटर पर आवर में भी बदल सकती है, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसकी जो कैपेसिटी है वेट रखने के अपने पर, वो है 9500 किलोग्राम, मतलब कि इतना वेट ये कैरी कर सकता है। इसमें लगी हुई मिसाइल का वेपन का जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर है। इसका मतलब कि 3700 किलोमीटर इसका रेंज पहुंच सकता है। यह 15,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कि J-20 जो चाइना का है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, उससे तो कम है, लेकिन तब भी 4th जनरेशन एयरक्राफ्टों में सबसे ज़्यादा है। इसमें एक जो खास बात है, इसका लॉक इन स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर है। इसका मतलब कि हम दुश्मन के टेरिटरी में जाए बिना भी, मतलब कि हम अपनी टेरिटरी में रहकर दुश्मन के 300 किलोमीटर अंदर तक के टेरिटरी में उसके फायर कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के F-16 में केवल 16 to 18 किलोमीटर है। मतलब कि वो अगर फायर करेंगे तो इंडियन टेरिटरी में केवल 16 to 18 किलोमीटर फायर कर सकते हैं, लेकिन हम अगर फायर करेंगे तो 300 किलोमीटर उनके अंदर तक हम उनके एयर बेस पे भी हमला कर सकते हैं। 36 एयरक्राफ्ट में से 18 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो अंबाला में रखे जाएंगे, अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे। अंबाला का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अंबाला से पाकिस्तान और चाइना, जो कि हमारे दो मेन एनिमी है इस समय की सिचुएशन में, इन दोनों से ही बहुत पास है। अंबाला का जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि वहाँ से जो पाकिस्तान का एयरवेज है वो 200 किलोमीटर है, और जो चाइना का एयरवेज है उसका 300 किलोमीटर है। तो इसीलिए अंबाला में 18 रखे जाएंगे, और 18 बाकी क्या कहते हैं हमारे ईस्टर्न फ्रंट, मतलब कि हाईमारा वेस्ट बंगाल में रखा जाएगा, ताकि वहां पर भी अगर चाइना या फिर आगे नेपाल कहीं से भी अगर चुनौती आती है तो वहां से भी वो प्रोटेक्ट कर सके। रफाल से जुड़ी इंडिया में एक कंट्रोवर्सी भी आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने यह कंट्रोवर्सी शुरू की थी, जिसमें उन्होंने जो बात उठाई थी उसके तहत ये था कि रफाल की जो डील थी, रफाल के डील में इन्वेस्टमेंट का एक भाग जो है वो रिलायंस डिफेंस को भी दिया गया था, जो कि अनिल अंबानी की कंपनी थी, और वो कंपनी अभी कुछ ही दिनों पहले से बनी थी। तो राहुल गांधी ने बोला था कि इसमें कोई ना कोई फिर इसमें गलत ट्रेड शामिल है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकारा था। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कीमत पहले से तय की गई थी उसमें इन्फ्लेशन जोड़कर, मतलब महंगाई के साथ पैसे की कीमत आगे बढ़ती है, पैसे की कीमत आगे कुछ होती है, तो उसके साथ कीमत बिल्कुल सही है। तो उसके बाद उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था कि ऐसा कोई भी क्या कहते हैं इसमें लॉजिक नहीं है। तो जैसा कि आपने सुन लिया है कि 29 जुलाई 2020 के दिन यह 5 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं इंडिया में, अंबाला में वो आज लैंड कर चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब हमारे पास 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है IF के लिए। IF का स्क्वाड्रन की जो लिमिट है, बहुत बार पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक बार डिस्कस की है कि ये लिमिट बढ़ाना है हमको, हमारे और ज़्यादा स्क्वाड्रन होने चाहिए। हमारे इस समय अभी 32 स्क्वाड्रन है, और एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 to 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो अभी हमारे पास 32 स्क्वाड्रन है। हमको जो लक्ष्य है वो 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, क्योंकि इस समय हमको काफ़ी क्या कहते हैं चैलेंजेस मिल रहे हैं, हमारे एनिमीज़ बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमको इतना अपने को मिलिट्री कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए फैक्ट्स और इसकी हिस्ट्री वगैरह आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को रफाल एयर फाइटर के बारे में पता चले। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और आपके सुझाव और आशीर्वाद की मुझे प्रतीक्षा रहेगी।